नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मिस्टीरियस नाइट्स एक कोशिश है आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने की। इस वीडियो में दिखाई गई वीडियोस और बातों का मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि असली है। ये सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से इकट्ठा की हैं। आई होप आप इसे समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्रिएचर्स के बारे में जिनका उल्लेख पौराणिक कथाओं में या तो मिला है या तो ये रहस्य बने हुए हैं। कोई नहीं जानता कि यह जीव और क्रिएचर्स सही में इस दुनिया में है या सिर्फ ये कथाओं में है। आज इन्हीं बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मरमेड की। मरमेड, जिसे आप हिंदी में जलपरी कह सकते हो, जिसका आधा शरीर एक औरत का होता है, एक लड़की का होता है, और आधा शरीर मछली का। उसका ऊपरी जो शरीर है वो लड़की का होता है, उसका चेहरा सब कुछ लड़की जैसा होता है, और नीचे वो मछली होती है। अब इसके उल्लेख हमें हिंदुइज्म में मिलते हैं, अरेबिक कथाओं में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं। कई जितनी भी फोल्कलेयर हैं, कितनी भी फोल्क टेल्स हैं, पुरानी जो कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं, उनमें इनके उल्लेख मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अरेबियन नाइट्स की। 1001 जो बुक है स्टोरीज की। आपको जानकर हैरानी होगी कि अलादीन की जो कहानी है वो एक छोटा सा हिस्सा है अरेबियन नाइट्स की बुक का। इसमें एक और कहानी है जिसका नाम है अब्दुल्ला द फिशरमैन, एक मछुआरे की कहानी है जो गलती से एक ऐसे समुद्र में एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो हमारी सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर पैसा और वस्त्र नहीं है, पैसे और वस्त्र जैसी कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं और जिनका जो शरीर है वो आधा मछली का है, नीचे मछली और ऊपर इंसान का। वहाँ पर जाके उसने कई चीज़ें एक्सप्लोर की, और आप इस स्टोरी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो अब्दुल्ला द फिशरमैन के बारे में। अब ये कहानी लिखी गई है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि ये एक जगह नहीं बहुत जगह लिखी गई है। बहुत जगह इसका उल्लेख मिलता है। अब हम रामायण में आ जाते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, लेकिन कंबोडियन एंड थाईलैंड में और कंबोडिया में जो रामायण का वर्जन है वहाँ पर स्वर्ण मच्छा, जिसे कह सकते हैं आप गोल्डन मरमेड, का उल्लेख मिलता है। और ये बताया गया है कि जो गोल्डन मरमेड है वो रावण की पुत्री है, डॉटर ऑफ रावण। हम सब जानते हैं रावण कौन है। हमारी रामायण में ऐसी कोई पुत्री उसकी नहीं है, लेकिन थाई और कंबोडियन वर्जन में, रामायण के में, इसका उल्लेख मिलता है कि उसने एक सेतु बनाने की कोशिश की थी। हनुमान जी के जो आप कह सकते हो तट, और या आप कह सकते हो आइलैंड, वहाँ से लेकर श्रीलंका तक, तो ऐसा कोई तट बनाने की, ऐसा कोई पुल कोई बनाने की कोशिश की थी। इसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी। उसके बीच उसे हनुमान जी से प्रेम हो गया था। फिर वो आगे स्टोरी बढ़ी, उसके बारे में हम अच्छे से जानते नहीं हैं, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है कि स्वर्ण मच्छा नाम की एक पुत्री थी रावण की। इसमें कोई भी ठीक साफ नहीं है, बस थोड़ा सा उल्लेख है, एक छोटा सा पार्ट है। अब थाई और कंबोडियन रामायण मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है कि स्वर्ण मच्छा नाम की एक जलपरी थी जो कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करना चाहती थी, कुछ ऐसा निर्माण करना चाहती थी। श्रीलंका से लेकर हनुमान जी का कोई आइलैंड था, एक आप कह सकते हो द्वीप था, वहां तक कुछ बनाना चाहती थी, जिसके बीच में काफ़ी उसको रोका गया, अपोज किया गया, और एंड में वो उसने अपना सब कुछ जो है हनुमान जी के उसमें चरणों में अर्पण कर दिया, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। तो ये उल्लेख मिला, इसका मतलब जलपरियां होती हैं, राइट। अब ये तो रही जलपरी की कहानी। अब ये पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी सांस ले सकती है। इसके गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं। तो ऐसे कई सारे क्रिएचर्स अब हमें देखने को मिलते हैं जो पानी के अंदर और बाहर रह सकते हैं। तो ये उसी का उदाहरण है कुछ। अब हम नहीं जानते मरमेड सही में होती है या नहीं होती है, लेकिन इसकी कुछ साइटिंग्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने इसे सही में इंटरनेट पर देखा है और मतलब कैप्चर किया और इंटरनेट पर डाला है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं मरमेड की एक साइटिंग वीडियो।
तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर मरमेड को हम देख पा रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये सही में मरमेड है या मैनिपुलेट करके कोई वीडियो बनाई गई है। इसके बारे में आप निर्णय लीजिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। येती, हिम मानव क्या होता है? हिमालय के रीजन में एक ऐसा क्रिएचर देखा गया है जो बंदर जैसा है। उसकी शक्ल, उसका शरीर बंदर और इंसान से मिलता जुलता है, लेकिन उसकी लंबाई एक औसत इंसान से ज्यादा बड़ी है। वो हाथ में पत्थर के औजार लेकर घूमता है और सीटी की आवाज निकालता है। इस क्रिएचर को कई लोगों ने देखा है। अब एक लोग, दो, एक आधा लोग अगर कोई देखता तो चलो ये मान भी सकते हैं कि धोखा हो सकता है। कोई और क्रिएचर उसने देख लिया हो, कोई भालू देख लिया हो या कोई और पोलर बियर, कुछ भी देख सकता है। लेकिन इसकी साइटिंग्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। 19वीं सदी से लेके अब तक ये देखा गया है। ऐसा लोग मानते हैं कि हिमालय रीजन में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन लोगों ने, जो कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कुछ ऐसा अवतार ले लिया कि वो येती में बदल गए। कुछ बौद्धिस्ट धर्म के लोग ये भी मानते थे कि ये जो येती होते हैं ये उनके भगवान होते हैं, ये कुछ देवता होते हैं जिनकी पूजा इनको करनी चाहिए। अब कोई नहीं जानता कि ये क्रिएचर आखिर है कौन, क्या ये कहां से आया है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसी स्पीसीज आज भी हैं जो हम डिस्कवर नहीं कर पाए। तो इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि ऐसा जीव सही में होता है और ये लुप्त हो गया और इसके बारे में हम अभी नहीं जानते, या अगर हम माइथोलॉजी के हिसाब से जाएं तो यह भी हो सकता है कि ऋषि मुनियों ने कोई ऐसा अवतार ले लिया हो। ये सही में कोई एक जादुई जीव है जिसके बारे में हम नहीं जानते। ऐसा माना जाता है कि 19वीं सदी के मध्य में येती के खून से कुछ ऐसी रिचुअल्स किए जाते थे जिनसे अमरता का वरदान पाया जा सकता था। अगर आप येती के खून से कोई एक ऐसी तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसी रिचुअल्स कर सकते हैं, तो आप अमर हो सकते हैं। हम ये नहीं जानते कि येती सही में होता है या ऐसी कुछ चीज़ होती है, लेकिन इंटरनेट पर, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, एक वीडियो है, और एक नहीं कई वीडियो हैं जहां पर येती को देखा गया है। अब ये एक, आप कह लो, चमत्कारी जीव है या तो ये कोई एक नई स्पीसीज है, कोई नहीं जानता। और चलिए इस वीडियो को देखते हैं जो ये दावा करती है कि इसमें येती है। द पोप लिक मॉन्स्टर एक ऐसा शैतानी क्रिएचर है, एक ऐसा जीव है जो यूनाइटेड स्टेट्स के केंटकी नाम की जगह पर रहता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक ब्रिज है, एक ट्रेन का ब्रिज है जिसके नीचे वो रहता है। यह जीव आधा बकरा है और आधा इंसान। ध्यान दें, आधा बकरा और आधा इंसान। इससे शायद आपको और कुछ चीज भी याद आ रही होगी। जी हाँ, बेफोमिट, शैतानों का देवता, जिसकी पूजा इल्यूमिनाटी वाले लोग भी करते हैं। इल्यूमिनाटी का देवता बेफोमिट को माना जाता है। आधा बकरा और आधा इंसान शैतान का प्रतीक है, इसीलिए इस क्रिएचर को शैतान कहा गया। ये लोगों की मृत्यु करा देता है। इसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि ये आपको सम्मोहित कर सकता है, आपको हिप्नोटाइज कर सकता है। ये इंसानों की आवाज निकालकर मदद की पुकार करता है, और जब कोई इंसानियत के नाते उसकी मदद करने जाता है तो देखता है वहां पर कोई इंसान नहीं, ये जीव है। ये अपनी आंखों से सम्मोहित कर देता है आपको, और आपको हिलने भी नहीं देता है, और आपकी बुरी तरह से मौत कर देता है। इसको कई लोगों ने देखा, और जिन लोगों ने इसको देखा उनके शरीर में कुछ ऐसा हुआ कि वो वहां से हिल भी नहीं पाए। इससे बचकर भी काफी लोग आए हैं, इससे मौतें बहुत हुई हैं, बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन इसमें एक या दो लोग बच भी गए हैं, मौत के दरवाजे से जस्ट वापस होकर आए हैं। उनका कहना है कि ये बहुत ही खतरनाक जीव है और ये शरीर को फाड़ के 3-4 हिस्से कर देता है और बुरी तरह मार देता है। जैसा कि हम जानते हैं, शैतानों की प्रवृत्ति ही यही होती है कि इंसानों को नुकसान पहुंचाना। आप अगर इसको अप्रोच भी करेंगे, आप इसको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, तब भी ये आपकी मृत्यु कर देगा। तो हम नहीं जानते कि ऐसा क्रिएचर सही में है या नहीं। इसकी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं, तो चलिए इसकी एक पिक्चर देखते हैं और जानते हैं ये कैसा दिखता है।
तो दोस्तों, आपने देखा कि कुछ ऐसे क्रिएचर्स और कुछ ऐसे जीव शायद हमारी धरती पर आज भी हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब जानवरों की हर स्पीसीज के बारे में जानना एक बहुत बड़ी चीज है और शायद हम आज तक वो नहीं कर पाए। ये जितने भी जीव हैं, इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं से है या तो अजीब सी चीजों से जिनके बारे में हम नहीं जानते। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक साइंस हो, कुछ ऐसे क्रिएचर्स हों जो सही में एग्जिस्ट करते हैं, या ये कुछ जादुई चीजें, कुछ तांत्रिक विद्या या ऐसी चीजों, सुपरस्टिशियस चीजों से जुड़ी हुई हो सकती है। इसके बारे में हम नहीं जानते। ये वीडियो मैंने बनाई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन तीनों क्रिएचर्स के बारे में आपको क्या लगता है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी जानने का मौका मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको मैं बता दूं कि मैं हर मंगलवार 8:30 बजे ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। अब आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकॉन भी प्रेस करना है, जिससे होगा ये कि आपको हर मंगलवार ये वीडियो मिलती रहेगी 8:30 बजे और आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।